हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.12 देखो, ये है चैप्टर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखो इसमें क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 2.12 में एनसीईआरटी एक्सरसाइज की कहता है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रोसर्स बैलेंस। ग्रोसर्स बैलेंस नॉर्मल तराजू की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो जो बात यहाँ पर करता है कि जो मास है बॉक्स का और उसको मेजर किया गया ग्रोसर्स बैलेंस से, वो कितना किया गया इज 2.3 kg। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मास ऑफ अ बॉक्स, वो कितना है आपके पास 2.300 kg, ठीक। उसके बाद कहता है 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मासिस 20.15 ग्राम, ठीक है, एंड 20.17 ग्राम, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ गोल्ड पीस, ठीक है, या हम लिख लेते हैं फर्स्ट गोल्ड पीस, ठीक है, वो कितना है 20.15 एंड मास ऑफ सेकंड गोल्ड पीस वो कितना है 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। बॉक्स में ऐड किए हैं इसमें, यानी कि, ठीक है। तो क्या कह रहा है ए पार्ट में, कहता है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। अब आप कहोगे ये कोई बड़ी बात है, ऐड ही तो करना होगा इनको। चलो अभी देखते हैं व्हाट इज द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स। बी में कह रहा है द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस। मासेस ऑफ द पीसेस जो ये हैं हमारे पास गोल्ड वाले, ठीक है। मासेस ऑफ द पीसेस का मतलब यहाँ गोल्ड वाले की बात कर रहा है वो। टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यहाँ ध्यान रखना है। और यहाँ अब एडिशन करनी है, तो देखो ये केजी है, ठीक है ना, इन सबको ऐड करना है क्योंकि उसने बोला ना टोटल मास ऑफ द बॉक्स, क्योंकि ये किस में ऐड कर दिया है इस बॉक्स में। तो अब जो टोटल मास ऑफ द बॉक्स होगा वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो टोटल मास ऑफ बॉक्स। तो देखो सबसे पहले तो हमें इसको केजी में करना पड़ेगा, जो ये गोल्ड के पीस जो ग्राम में दिए हुए हैं। तो ये देखो हम कैसे कर देंगे, 20.15 है ना ये, तो अगर हम नीचे 1000 लगा देंगे तो ये केजी में बन जाएगा, और ये 1000 हटाएंगे तो ये 0.3 इधर जाएगा। तो मतलब 20 और ये 15 पॉइंट इधर था 1 2 और फिर यहाँ 0 लग जाएगी, तो यहाँ के बाद 20.15 था ना, तो पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि 1000 हट गया। तो इस तरीके से हम करते हैं, ये आपको पता भी है, ठीक है, क्लियर है। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कई बार, अगर आपको याद है तो देखो 20.15 है ना, और ये कितना है हमारे पास, नीचे हमने 1000 कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें 3 इधर लेके जाना है, ठीक है, ताकि यहाँ 10 की पावर क्या बने 3, क्योंकि अगर आपको याद हो अगर हम लेफ्ट साइड पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती है। तो यहाँ 3 इधर लेके जा रहे हैं ताकि यहाँ 10 की पावर 3 आए, ताकि ये इससे कट जाए। तो ये पॉइंट इधर चला गया, कितना 0 20 15 यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। ये चीज़ भी आपको बताई हुई है। अगर राइट साइड पॉइंट लेके जाते हो तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, अगर याद हो आपको तो। जैसे मान लो 20.15 है ना, ये राइट वाला तो आपको पता भी है, पॉइंट हटाते हो आप तो नीचे 100 लग जाएगा। वो एक्चुअली में हुआ क्या है यहाँ पर, 10 की पावर ये -2 ही तो है, 10 की पावर 2 ऊपर जाके 10 की पावर -2, समझ रहे हो। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। राइट में जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, और अगर पॉइंट हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1000 था, तो ये हमें कट करना है, तो हम ऐसे सोच सकते थे कि यहाँ 10 की पावर 3 आए, तो उसके लिए क्या होगा, ये पॉइंट 3 इधर जाएगा। नहीं तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि अगर 1000 हटाना है तो ये पॉइंट इधर जाएगा, ठीक है ना। जब भी नीचे से हम नंबर्स हटाएंगे तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने नहीं लगाया, ठीक है ना। जैसे ये 20.15 में पॉइंट हटाकर 100 हमने खुद से लगाया, तो वो क्या हुआ हमारे पास 2015, और ये 10 की पावर -2 हो गया एक तरीके से। क्लियर है। चलो टोटल मास ऑफ द बॉक्स जब हम निकाल लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया, ये वाला केजी हो गया एज इट इज़, ये वाला भी ग्राम केजी में कर लेंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो 20.17 है ना, इसको भी 1000 लगेगा नीचे, तो ये आ जाएगा 02017, और यहाँ पॉइंट, और ये भी केजी में आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो जब हमें यहाँ पर एडिशन करनी है, ठीक है, तो हम नॉर्मल एडिशन करते हैं अभी देखो, लेकिन इसमें एक चीज़ को बात को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये 2.300 है आपके पास, ठीक है ना। इस 2.300 को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, क्या 2.3 लिख सकता हूँ केजी। अगर आपको याद हो कई जगह जैसे मैं बोलता था ना 3.0, तो मैं कहता था अगर पॉइंट के बाद 0 है ना तो उसको रहने दो, 3 लिख लो सिंपल, क्योंकि पॉइंट भी हटाओगे आप तो 10 लगेगा तो 3 रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ है 2.300 है ना, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1000 लग जाएगा नीचे, पॉइंट हटेगा जब, ठीक है। और ये 2 0 इससे कट गई, 23/10 बचा, तो इसको मैं 2.3 लिख सकता हूँ। तो वही है 2.300 को हम 2.3 kg लिख सकते हैं,
क्लियर है। अब यहाँ पर आपको रूल्स पता हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के कि जब भी एडिशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है तो हम उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते लीस्ट, हम क्या देखते हैं, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ एक है ये, इसमें यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 नंबर्स हैं, तो यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, तो लीस्ट डेसिमल ये वाला है। तो हम भी यहाँ पर जो भी आंसर आएगा हमारा उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए और वो भी राउंड ऑफ होना चाहिए हमारा, ठीक। तो हम वही यहाँ पर वही करते हैं। देखो 2.3 लिखा ये हम लिखते हैं यहाँ पर 0.02015 0.02017, ठीक है। अब देखो ज़रा इसको ऐड करो, 7 और 5 13, सॉरी 7 और 5 12, ठीक है। 1 और 1 2 और ये 3 हो गया एक, और ये 0, ये 4, ये 3 आया और ये 2 आया। देखो ये आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस यहाँ 1 डेसिमल प्लेसेस तक था, ठीक है। जो भी हम यहाँ पर हमारे पास गिवन है वैल्यूज़, तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट, बस एक डिजिट तक लेंगे डेसिमल, ये 2.3, लेकिन ये राउंड ऑफ भी करना है। तो देखो ये 4 है वैल्यू, 5 से छोटी है तो ये अनचेंज रहेगी, ठीक है ना। 5 से बड़ी होती तो ये चेंज होती, पता है ना राउंडिंग ऑफ वाले जो हमारे रूल्स हैं। नहीं पता तो थ्योरी देखना जाके, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैंने सारे टॉपिक्स करवाए हुए हैं आपको, ठीक। तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स हो गया 2.3 kg। अब देखो यहाँ पर ये नॉर्मल एक तराजू था, तभी हमने कहा कि देखो गोल्ड के जो पीसीज थे, है ना, देखो एक 20 ग्राम का था, दूसरा भी 20 ग्राम के लगभग था, है ना। इनको हमने ऐड भी कर दिया बॉक्स में, तब भी जो बॉक्स का था वे जो मास था 2.3, अभी भी टोटल मास ऑफ द बॉक्स 2.3 आ रहा है। तो इसीलिए जो गोल्ड वगैरह को जो मेजर करते हैं ना, जो आपने देखे होंगे जो मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, वो अलग होते हैं थोड़े से, ठीक है ना। वो ये वाली वैल्यूज़ को भी क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। नहीं तो देख लो नॉर्मल तराजू में तो ये कहीं आया ही नहीं, ठीक है ना। गोल्ड यानी कि आप लेने गए, लिया ही नहीं आपने, अगर उस तराजू में आप तोल दिया तो कोई पैसा नहीं लगेगा, कहेगा हाँ जी ये तो फ्री ले जो, कोई वेट ही नहीं हुआ, ठीक है ना, जबकि है इतना ग्राम, लेकिन यहाँ टोटल मास में ये आ रहा है। समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है ना। तो ये कहानी पड़ती है, तो इसलिए वो जो होते हैं ना, जो ज्वेलर्स के पास होते हैं जो मेजरमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट, वो अलग होता है तराजू जो होता है, ठीक है ना। क्लियर है इतनी बात। आजकल तो वो डिजिटल वाले चल रहे हैं ना, वो उनका अलग होता है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आपको शॉप्स पे मिलेंगे ना डिजिटल वाले भी, वो। क्लियर है, बताओ ये समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया, उसने बोला था करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें करना है। तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर की तो कहानी चलती नहीं है एडिशन के अंदर, तो हमें पता है लीस्ट क्या चलता है, डेसिमल प्लेसेस वाली कहानी चलती है, तो वो है। लेकिन रूल्स ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आते हैं हमारे, ठीक। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है अगर हमसे कोई पूछ ले तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद कहता था ये बी पार्ट में क्या कहता था, डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसीज, जो पीसीज हैं हमारे पास ये गोल्ड वाले, इनमें डिफरेंस। तो देखो ज़रा, एक है हमारे पास, इसको तो हम ग्राम वाले में ही ले लेंगे, देखो। तो हम डिफरेंस जब लेंगे तो बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। तो यहाँ बड़ा क्या है हमारे पास, 20.17 वाला है ये ग्राम, और ये है 20.15 ग्राम का। तो हम इसको जब डिफरेंस लेंगे यहाँ पर तो कितना आ गया, 7 में 5 गया 2, ये 0, ये 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम लीस्ट डेसिमल का ही देखेंगे, तो यहाँ भी 2 तक ही है ये, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 ही हैं हमारे, और इस पॉइंट के बाद भी 2 ही थे, ठीक। तो आंसर भी पॉइंट के बाद 2 तक ही चलेगा हमारा। तो ये क्या बन जाएगा, 0.02 ग्राम इसका आंसर आएगा, ठीक है। लिस्ट डेसिमल तक देखेंगे। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो आपको पता है इसमें ये वाली 0 काउंट नहीं होती पॉइंट के बाद, तो ये वाला 2 ही काउंट होगा। तो ये एक ही हमारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है। बताओ समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी, ठीक है, कर लोगे इसको। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2.12। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करते हैं इसका 2.13। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।